क्वेश्चन नंबर 1 वी डिड चिल्ड्रन, 2 से मैंने आपको दिया था करने को। चलो लेट्स चेक। सो कॉल्ड जिसमें जीएसटी आएगा दैट आई विल पुट अप ऑन द स्क्रीन, रिमेनिंग you people will check out that the entries are correct or not. Fine, ready everybody children? चलिए, shall I continue? So the first entry, cash account debit to capital, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल चिल्ड्रन, क्योंकि बैंक में पैसा डाला, अकाउंट खोला, और कहां से आया पैसा? सेविंग अकाउंट बिजनेस का थोड़ा होता है, वो तो बिजनेसमैन का होगा, तो पर्सनल पैसा बिजनेस के अकाउंट को खोलने में काम आ रहा है, तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. Purchase goods from Rahul for cash children. What could be the journal entry? Let's see. It will be purchase account debit, input CGST account debit, then input SGST account debit to cash. So the value of purchase is 10,000. What is GST children? 600. It becomes 11,200. Correct? Then it is cash account debit to bank. हरी सन्स को आपने क्रेडिट पे सामान बेचा. चिल्ड्रन ये बिजनेसमैन कहाँ का? इज इट मेंशन इन द क्वेश्चन? दिल्ली का ही है. ओके. और आपने सो कॉल्ड सामान जो खरीदा है वो कैश में लिया है, और जो बेचा है वो दिल्ली के अंदर ही बेचा है. Why I was so keen to look at this? Basically, if the goods are sold outside Delhi, it's interstate. I repeat, children, it's तो आपको IGST यूज करना पड़ता. Okay, so the entry would be Hari's account debit to sales account to output CGST to output SGST. बात समझ में आ गई? वैल्यू क्या आएगी? सेल्स में आपको लिखना है वैल्यू 1 2 3 4 5th ट्रांजैक्शन 5,000 चिल्ड्रन. 5,000. 6% is 300 and this would be 5,600. 600. मेरठ से आपने गुड्स खरीदे चिल्ड्रन, स्टेट चेंज हो गया, यूपी हो गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे आप. इंस्टेड ऑफ CGST चिल्ड्रन यू विल बी यूजिंग IGST. ये चीज क्वेश्चन में बहुत ध्यान देने वाली है. खरीदा बिकॉज कैश इज नॉट मेंशन, रादर नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन. 12% GST था, हो जाएगा, एंड हियर इट 1,600. कैश सेल्स व्हेन इट इज नॉट मेंशन कि ये सेल कहां पे हुई है, तो वी विल अज्यूम कि स्टेट के अंदर ही हुई है. एंट्री वुड बी चिल्ड्रन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स to output CGST to output SGST. सेल की वैल्यू चिल्ड्रन कितनी दी हुई है? 3,000. 6% is 180. So it will become how much? 3,360. Then children paid to श्याम. श्याम को डेबिट करेंगे आप 15,000 से to cash 14,750 to discount received 250. Then it is salaries account debit to cash 10,000. Is this heard well by all? Yes, sir. So let's continue further. इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा. और क्या बताना चाहूंगा? जो मैंने आज तक आपको नहीं बताया है. क्या नहीं बताया है जो आज मैं बताना चाहूंगा? जीएसटी आपने बहुत कलेक्ट किया, पे किया, दुनिया नाटक, बट जो आपने टैक्स कस्टमर से वसूला है चिल्ड्रन, वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा या हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट समझ के अपने पास रख लेंगे? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. खोपड़े में बात गई या नहीं गई? चलिए, बी सुपर अटेंटिव ऑन द थिंग्स दैट आर बीइंग टोल्ड चिल्ड्रन.
बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आपने जब गुड्स खरीदे थे ऑलरेडी कितना टैक्स पे किया था उस पर्सन को जिससे खरीदा था? 600। जब आपने गुड्स बेचे तो कितना आपने कलेक्ट किया? 300। अगेन आपने बेचे तो फिर कितना कलेक्ट किया? और फिर आपने खरीदा तो कितना पे किया? तो कहने का मतलब टोटल, अगर हम इनपुट सीजीएसटी की बात करें चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? देयर आफ्टर हम बात करेंगे इनपुट आईजीएसटी, फिर हम बात करेंगे आउटपुट सीजीएसटी एंड देन वील टॉक अबाउट आउटपुट एसजीएसटी। सुनाई पड़ा? ध्यान से सुनिएगा, आउटपुट का आईजीएसटी था नहीं इसलिए लिखा नहीं। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में 600 लिखा था, फिर आउटपुट में आपने 300 लिखा था, फिर इनपुट में आपने कितना लिखा था? 1800। तो ये टोटल 3000 रुपी, और ध्यान से सुना, वो टैक्स है जो आपने एज अ बायर जिससे गुड्स खरीदे, दैट इज सेलर, उसको दिया और उसने गवर्नमेंट को दे दिया होगा। इट्स अ प्री अजम्पशन। लॉजिक समझ में आ गया? आपने गुड्स बेचे, आपने 300 रुपए एक बार टैक्स कलेक्ट किया, एंड चिल्ड्रन 180 दूसरी बार कलेक्ट किया। यस और नो? तो टोटल आपने टैक्स कलेक्ट कितना किया हुआ है? 960। सो ऑलरेडी पेड to the government through the creditor. How much? 3000. And how much tax have you collected children? 960. तो 960 रुपए आपने वसूला है कस्टमर से। गवर्नमेंट कहेगी हमको टैक्स दो, हम कहेंगे कि भाई ये पूरा टैक्स थोड़ा आपका, जितना वैल्यू एडेड पे टैक्स बनेगा हम वो देंगे आपको। आई रिपीट, जितना वैल्यू एडेड पे टैक्स बनेगा हम वो देंगे। और हमारा ऑलरेडी 3000 आपके पास जमा है, तो अगर हम भाग भी गए तो फायदा तो आप ही को है ना, हमें कौन फायदा है? गवर्नमेंट कहेगी फायदे नुकसान से मतलब नहीं है, फायदे नुकसान से मतलब नहीं है। आपने जो सामान बेचा 3000 रुपए में बेचा है, था कितने का गॉड नोज। क्वेश्चन में ये बात नहीं दी कि ये जो 3000 में बिका है इट वॉज वर्थ हाउ मच। आई रिपीट, 3000 में बिका है, इट वॉज वर्थ हाउ मच। अगर मैं बोलूं कि 2500 का 3000 में बेचा, तो आप बोलेंगे कितना वैल्यू एडेड है? 500। अगर मैं बोलूं 2000 का 3000 में बेचा, हाउ मच इज वैल्यू एडेड? इफ आई से कि 2800 का 3000 में बेचा, सर हमें नहीं पता वैल्यू एडेड कितना है, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं दिया। ये बात क्लियर है कि कलेक्ट कितना किया है कस्टमर से ऑलरेडी थ्रू द सप्लायर टू द गवर्नमेंट, कितना दे चुके हैं। तो हम इसमें से गवर्नमेंट को कुछ देंगे, डैम श्योर। कितना देंगे ये पता लगाना इस क्वेश्चन में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि कल वाली क्लास में बताया था ना, वैल्यू एडेड पे कैलकुलेट होता है। वैल्यू आपने कितनी ऐड की, कितने का सामान था जो कितने में बिका। हमें सेल प्राइस पता है, बट हमें कितने का वर्थ थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी वो नहीं पता। क्या आप वैल्यू एडेड जान पाएंगे? जब वैल्यू एडेड पता ही नहीं लगेगा तो आप कैसे टैक्स निकालेंगे? खोपड़े में बात गई। इसीलिए इस क्वेश्चन में लास्ट में कहीं लिखा भी नहीं है कि आप जीएसटी को पे करने की एंट्री करिए। हर्ड दिस वेल? पक्का? अगर लिखा होगा तो आपको यह बताया जाएगा ये जो आपने 3000 रुपए का सामान बेचा कितने का था। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बट यहां पे लिखा नहीं है, तो यहां पे आप पेमेंट की एंट्रीज नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? क्योंकि कुछ बच्चे सवाल पूछते मेरे से, सर व्हाट अबाउट जीएसटी कस्टमर से तो वसूल लिया, नाउ इट इज आवर टर्न टू पे टू द गवर्नमेंट, कैसे पे करोगे, कितना पे करोगे? ऑलरेडी तुमने गवर्नमेंट को 3000 रुपए जीएसटी दे दिया है। अगर हम मानते हैं कि पूरा का पूरा भी गवर्नमेंट को देना पड़ जाए, तो भी एक्सेस ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पेड है। समझ में आया? तो आप उस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर पाएंगे जहां पे बताया जाए कितने का सामान कितने में बिका है। हर्ड दिस वेल? चलिए,
मतलब नहीं, वो एंट्रीज दूसरी होती है, दैट यू विल बी टॉट नॉट टू वरी एट ऑल, बट अभी हम बस इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्योंकि सम पीपल मे आस्क मी द क्वेरी कि सर वो पेमेंट की एंट्री कब करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। फाइन, नेक्स्ट चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स चेक। The first and foremost entry would be cash account debit to capital, bank account debit to cash, bought goods for cash children. Entry would be what? Let's see. आप दिल्ली के बिजनेसमैन हैं और आपने हरियाणा से गुड्स खरीदे हैं, तो स्टेट चेंज हो गया चिल्ड्रन, सॉरी बॉट गुड्स फॉर कैश है, तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST account debit, input SGST account debit to what? Cash. Goods की वैल्यू कितनी थी चलन? 5000, 6% is 300 and 300, और कैश में कितना आ जाएगा? 10 sold goods, पानीपत हरियाणा। अब ज्योग्राफी के हिसाब से, भारत सरकार के पॉलिटिकल मैप के हिसाब से हरियाणा जो है वो अलग स्टेट है और दिल्ली जो है वो अलग टेरिटरी बेसिक। बात समझ में आ गई? अब समझ में आ गई? चलिए, तो अब आप एंट्री क्या करेंगे? कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST। तो यहां पे सेल्स में वैल्यू कितनी आएगी? 1500 रुपए बच्चों। 6% सॉरी 12% इज हाउ मच? 180। तो कितना हो गया ये? 1680। अब क्या आपको पता है ये जो सामान 1500 का बेच रहे हैं ये था कितने का? जब यही नहीं पता इसकी कॉस्ट कितनी थी, क्या वैल्यू एडेड निकाल पाएंगे हम? नॉट एट ऑल। तो इसलिए वो एंट्रीज अभी हम नहीं कर पाएंगे पेमेंट वगैरह की। बॉट गुड्स फ्रॉम अतुल, करनाल। करनाल कहां पे पड़ता है चिल्ड्रन? दिल्ली के बाहर है, ये क्लियर है बस। तो अब लोग कहेंगे सर हमने तो सोचा था कि कॉमर्स में सोशल काम ही नहीं आता। कॉमर्स में सब काम आता है, कॉम्प्रिहेंसिव है कॉमर्स। समझ में आ गई बात? तो अभी तक तो अकाउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, अब चलो ज्योग्राफी पढ़ो साथ में। सीए को हरफन मौला होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? बायोलॉजी भी काम आती है सीए को। सर ये कैसे? बताएंगे किसी दिन, डोंट वरी। यस, सीए को बायोलॉजी भी काम आती है, लैक्टोमीटर भी काम आता है उसको। बताऊंगा बताऊंगा सब बताऊंगा सब बताऊंगा। तो करनाल तो बाहर है भाई, हमने गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू अतुल। परचेज में चिल्ड्रन आप लिखेंगे 2250। व्हाट इज 12% ऑफ 2250? कितना? 270। और कितना आ जाएगा अतुल में चिल्ड्रन? 2520। वेरी गुड। रिसीव चिल्ड्रन, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। देखा ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंस? जो मार्केट में है चिल्ड्रन चलता वही है बस, बाकी सब बाहर। जब तक डिस्काउंट था उसको कायदे से लिखा करते थे, निपट गया डिस्काउंट, जीएसटी की बाजार चल रही है इस समय, तो अब जीएसटी फेमस हो गया। पेड टू श्याम, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश। वाह 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 वाह, कुछ एकदम तोता है, मिट्टू नाम रख दूंगा इनका मैं। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम है तो हमारे लिए तो डिस्काउंट रिसीव्ड ही हुआ। तो श्याम में आप लिखेंगे 2250, कैश में लिखेंगे 2150 और डिस्काउंट में 100 रुपए। अतुल होगा। पेड कैश टू श्याम है तो अतुल क्यों हो जाएगा? जैसे से क्या मतलब? इफ somebody has invited us to the dinner party, दाल चावल क्यों नहीं है सर? अरे होस्ट जो खिलाएगा वो खाएंगे कि अपने मन से? तो श्याम लिखा, हम श्याम लिख दें, काम खत्म। डोंट बिकम दादाजी इन द क्लास भाई। Then children, it is cash account debit to sales to output। किसी ने आउटगोइंग तो नहीं लिख दिया? CGST to output SGST। So what would be the value children? सेल्स में कितना आ जाएगा? 8000। 480 480। तो टोटल इज 8960। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश।
गॉट इट क्लियर? कंपाउंड कर दीजिए क्योंकि डेट सेम है, और बट ये वाली कंपाउंड नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे कैश डेबिट है और इन दोनों में कैश क्रेडिट है। समझ में आ गया? चलिए, चिल्ड्रन डन ऑल? चलिए मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया सबको? चेकआउट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक 1,12,000। नेक्स्ट एंट्री सेम होगी बट उसमें सीजीएसटी नहीं होगा क्योंकि हम इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रहे हैं किसी लेबर छाप आदमी को, हम उससे थोड़ा जीएसटी वसूलेंगे। गॉट इट क्लियर? तो यहां पे एंट्री में तो मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। किसी ने इंस्टॉलेशन चार्जेस लिखा होगा जो 24-25 में 11वीं का एग्जाम देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश। यहां जीएसटी मत लिखिएगा, थोड़ी सी अकल भी लगानी पड़ेगी। कल दिया था ना स्टैट्स वाली क्लास में अकल का एग्जांपल आपको, एवरेज वाला। चलिए children, just hold on. Let's continue. Then children purchase timber from Singh and Company, Punjab at a price of 20,000, allowed 10% trade discount. So businessman is of Ludhiana, Punjab only. तो so called Punjab state में ही लुधियाना आता है. So let's put the entry. Timber का उसका business है, I hope so. Yes, sir. So it's purchase account debit, input CGST, input SGST account debit. और किससे खरीदा है? चलिए, nobody must have mentioned Singh is King, I suppose. To Singh and Company. 20,000 का 10% लेस कर देंगे, 2,000 तो 18 आएगा। 6% is 10801080. How much in Singh and Company? 20,160. Then it is said out of the above timber used for furnishing the office. ये important transaction है। ना timber used for furnishing the office, तो drawings क्यों होगा? Simple as that. तो आप लिखेंगे furniture and fittings account debit to purchase. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब आपने इसका पर्टिकुलर पार्ट यूज कर लिया अपने ऑफिस में तो डेफिनेटली आप उसे बेच तो सकते ही नहीं। अब लॉजिक समझ में आया? चलो लॉजिक समझ में आ गया। जब आप उसे बेचेंगे ही नहीं, विल यू बी एबल टू कलेक्ट एनी जीएसटी ऑन दैट? नो। जब आपको उस पर कोई जीएसटी मिलना ही नहीं है, क्या आप गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपको उस पोर्शन का जीएसटी कैंसिल करना पड़ेगा। तो जीएसटी यहां पे डेबिट था, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आप लिखेंगे टू इनपुट, कहां पे 1 लाख है? 18,000 है। टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। सो यहां पे लिखेंगे 5,000 चिल्ड्रन, 6% इज 300, 300, यहां पे आएगा 5,600। तो इसका मतलब ये बना कि ये जो 1080 आपने जीएसटी पे किया है उसमें से 300 रुपी उस पार्ट पे था जिसको अब हम आगे बेचेंगे नहीं। तो हम आगे जब बेचेंगे नहीं तो आगे हम जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे तो हम आपको पे नहीं करेंगे। तो इस अकाउंट को कैंसिल करना होता है हमको। क्यों कैंसिल करना होता है? सेट ऑफ की एंट्री में आपको पता लगेगी ये बात। फाइन। सोल्ड टिम्बर टू राकेश 10,000 रुपी लिस्ट प्राइस थी और 1,000 का डिस्काउंट था, तो 9 हो गया। इट्स राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST to output
SGST. Sales में we'll put 9,000 children. 6% is 540, 540. 10,080. Issued check to Singh and Company in full settlement. Singh and Company account debit to bank to discount received. Singh and Company को कितने पैसे देने थे हमने? 20,160 देना था. तो why we are paying 21,000? कुछ कैलकुलेशन एरर है क्या? चलिए चलन ये 20,000 कर लीजिए. इट इज नॉट 21. और राकेश में भी चेंज कर देंगे. नॉट टू वरी. सो सिंह एंड कंपनी में लिखिए 20,160, बैंक में 20,000 एंड डिस्काउंट रिसीव में 160. राकेश से पैसा मिला. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? राकेश. तो चिल्ड्रन यहाँ पे राकेश कौन था? कहाँ गया राकेश? अच्छा, गुड सेल किए थे इसको 10,080. हाँ तो इसको भी 10,000 कर दो. 80 रुपी डिस्काउंट रिसीव्ड. Then children, wages account debit to cash, rent account debit to cash, sorry, to bank for 5,000. Correctly understood? Yes. चले आगे? चलिए. जैसे रेंट में हम जैसे पर्सनल यूज के लिए करते हैं तब तो OGST नहीं. हाँ. जो ऑफिस के लिए कर रहे हैं तब तो देना होगा. तब देना होगा, बट वो लिख के आएगा यहाँ पे. नॉट टू वरी, वो लिख के आएगा. चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 5 वी डिड हियर ओनली. Yes. इसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन दिया था आपको? चलिए.